आज हम स्टडी करेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल कहा जाता है ज़र्रे को और सॉल्यूशन कहा जाता है महलूल को। या फिर हम कहते हैं कि जब हम चीनी को या नमक को जब पानी में हल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सॉल्यूशन। अब उसमें जो हम कह रहे हैं कि चीनी के या नमक के या जो पानी के ज़र्रे हैं वो क्या हैं, वो पार्टिकल्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल मॉडल है वो हमें बताता है, यानी कि वो एक्सप्लेन करता है इन पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, हरकत करते हैं और किस तरह से एक सॉल्यूशन बनता है। यानी कि चीनी के या नमक के ज़र्रे जब पानी में हल हो रहे हैं तो वो उनकी मूवमेंट कैसी है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, चीनी है, पानी है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं, टेबल, चेयर, हवा, ये सब क्या है, मैटर। यानी कि मैटर कहा जाता है जो चीज़ वज़न रखती है या जगह घेरती है, उसे कहा जाता है मैटर। अब जितने भी मैटर हैं सारे के सारे मिलके बने हुए छोटे छोटे ज़र्रों से, यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे मेटल्स टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बने हैं। और मैटर जो है उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रे हैं, वो कांस्टेंट मोशन में हैं, यानी कि मुसलसल हरकत में है। और वो जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रे हैं, उनके आपस के दरमियान मौजूद होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि ख़ास किस्म की ताकत मौजूद है जिसकी वजह से वो किसी ख़ास स्टेट में है। अब अगर हम बात करें कि मैटर की कितनी हालतें होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, 3 हालतों में पाया जाता है मैटर। और वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ठोस, जैसे कि हम देख रहे हैं लकड़ी है, या फिर हम कह रहे हैं चीनी है, नमक है, वो सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो जैसे कि पानी, वो लिक्विड है। गैस की बात करें तो जैसे कि हमारे आसपास हवा मौजूद है, वो गैस है। तो अब अगर हम साथ में इन स्टेट्स को देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो तीनों हालतों में, तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में भी होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्फ़ अगर मौजूद है तो वो पानी की सॉलिड स्टेट है। अब जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो ज़र्रे हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर से स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो चीज़ें सॉलिड स्टेट में होती हैं, यानी कि जो ठोस हालत में पाई जाती हैं, उनकी एक ख़ास शेप होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड बर्फ़ की बात कर रहे हैं हम, तो ये इसकी भी एक ख़ास शक्ल है, ख़ास शेप है। और वो किस वजह से है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो ज़र्रे हैं, उनके दरमियान ख़ास किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मतलब ये कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए हमें जो ठोस चीज़ें हैं वो किसी ख़ास शेप की, किसी ख़ास शक्ल की नज़र आती हैं। इसी तरह से अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें, यानी कि जो माया हालत में पाई जाती हैं, जैसे कि पानी जो हम पीते हैं वो किस फॉर्म में है, वो माया हालत में, जैसे ग्लास में हम देख रहे हैं पानी है। अब यहाँ पर अगर हम इनके पार्टिकल्स को देखें तो हम देख रहे हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के इतना क्लोज मौजूद नहीं होते, इतना करीब मौजूद नहीं होते जितने के सॉलिड के हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब करीब मौजूद थे, लेकिन जब हम लिक्विड के देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनके दरमियान खाली जगह मौजूद हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान जब खाली जगह मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये इन पार्टिकल्स की निस्बत थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि हरकत कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस वजह से, क्योंकि ये जो माया के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान खाली जगह मौजूद होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनकी जो आपस की जो फोर्सेस हैं जो कि इनको पकड़ के रखे हुए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं, वो इतनी ताकतवर, इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी के ठोस की, यानी कि सॉलिड्स की होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लिक्विड जो हमें नज़र आता है वो माया हालत में नज़र आता है। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि पानी को जब हम उबालते हैं तो वो क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। और भाप क्या है, गैस फॉर्म है। तो जो गैसेस हैं
उनके पार्टिकल्स के दरमियान अगर हम स्पेस देखें कि कितनी स्पेस मौजूद होती है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, खाली जगह मौजूद है, जो कि सॉलिड लिक्विड इन दोनों से ज़्यादा है। इसलिए हमें जो मैटर की ये वाली स्टेट है जिसे कि हम कह रहे हैं कि गैस स्टेट है, वो हमें सही तरह से हवा जो है वो कोई ख़ास उसका रंग नहीं है, वो नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर मौजूद हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान ख़ास किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं इन पार्टिकल्स के दरमियान में। तो जब हम कोई भी सॉल्यूट या फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो कि हमने हल करनी है, जो कि कम मिकदार में होती है, और जो चीज़ हमने हल करनी होती है उसे कहा जाता है सॉल्यूट, और जिसके अंदर हमने वो हल करनी होती है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम नमक को या चीनी को जब पानी में हल कर रहे हैं तो ये हमारा सॉल्यूट है और पानी हमारा सॉल्वेंट है, और जब ये हल हो जाएगा तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमने अपने सामने वाटर के पार्टिकल्स रखे हैं, पानी के ज़र्रे, और ये हमारे पास मौजूद है सॉल्ट के यानी कि नमक के ज़र्रे। अब हमने सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें कहाँ पर डालना है, वाटर में। अब इनके दरमियान जो है वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, इनके दरमियान जो है वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब वो ताकतें जिसकी वजह से ये एक स्टेट में है, यानी कि ये हमें पानी नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो नमक है इसकी ये जो ख़ास शक्ल है वो इसलिए क्योंकि इनके जो ज़र्रे हैं इनके दरमियान ख़ास किस्म की ऐसी ताकत मौजूद है जो कि इनको आपस में जोड़ती है या जोड़ के रखे हुए है। अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हम देख रहे हैं कि नमक इसमें हल हो गया है, और हल होने के बाद ये हमें सोल्यूशन नज़र आ रहा है, इसमें हमें नमक नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं कि नमक के ज़र्रे हैं और जो पानी के ज़र्रे हैं उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ अब ख़ास किस्म की बॉन्डिंग बना ली है, या फिर हम कह रहे हैं कि अब इन्होंने इसके साथ जो है क्या कर ली है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई ऐसी ख़ास किस्म की ताकतें मौजूद हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पानी के ज़र्रे और ये जो नमक के ज़र्रे ये आपस में हल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और वो पूरे पानी में हम देख रहे हैं इस तरह से हल हो जाते हैं, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। तो हम देख रहे हैं कि अगर इनकी आपस की जो ताकत है, या फिर हम कह रहे हैं कि आपस की जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब कि जो कशिश है इसकी जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो पानी में हल नहीं हो सकेगा। तो हम देखते हैं कि जो पानी के आपस की ताकतें हैं इसी तरह से अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो भी ये इसमें मिक्स नहीं हो सकेगा। तो हम देखते हैं कि जो सोलूट यानी कि सॉल्ट क्या है, सोलूट, और पानी जो है वो है सॉल्वेंट। इनके दरमियान जो है इस तरह से बॉन्डिंग होती है कि ये इसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए, और हल होने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं जब ये आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, इस तरह से हल हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं एक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में।